प्रिय मित्रों, कुछ साल पहले की बात है। मैं फादर माइकल सीमाई सागर के कैथेड्रल पैरिश में कर्मरत था। एक दिन एक जैनी युवक मेरे पास आया और एक अजीब सा निवेदन किया। फादर, मेरा कन्फेशन सुनोगे? मैंने कहा, असल में कन्फेशन ईसाइयों का एक संस्कार है, लेकिन आपकी मन शांति के लिए मैं आपका कन्फेशन सुनूंगा। पाप मोचन देने वाला ईश्वर है। उसने कहा, आप ईश्वर के पुरोहित हैं। और उसने अपने मन की व्यथा सुनाई। मैंने उसको सांत्वना दी, उसका मार्गदर्शन किया और प्रार्थना की कि ईश्वर उसकी गलतियां माफ करके उसे नए उत्साह के साथ जीने की कृपा दे। वो मन हल्का करके शांति के साथ घर लौट गया। यह सोचने की बात यह है कि एक गैर ख्रिस्ती युवक समझ गया कि पाप स्वीकार करने से मन को शांति मिलती है। पाप मोचन ईश्वर ही दे सकता है और ईसाई पुरोहित ईश्वर के नाम में पाप मोचन दे सकता है। प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार जी.के. चेस्टरटन ने एंग्लिकन चर्च छोड़कर कैथोलिक फेथ स्वीकार किया। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि कैथोलिक चर्च में ही मुझे मेरे पाप क्षमा होने का आश्वासन मिला। मनुष्य पाप के बोझ के नीचे दब जाता है। वो पाप से मुक्त होना चाहता है, अपराधों की माफी चाहता है, लेकिन पाप मोचन पाने का क्या उपाय है? कुछ लोग पहाड़ों के तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और कुछ लोग नदियों में स्नान करते हैं। फिर कुछ लोग पशु बलि चढ़ाते हैं या लंबी प्रार्थना और कठिन तपस्या की शरण जाते हैं। यह सब इस उद्देश्य से कि पाप भार से मुक्ति मिले। लेकिन ईसाई धर्म के बाहर किसी को यह पक्का आश्वासन नहीं मिलता है कि मेरा पाप क्षमा हुआ है। नबी दानियल के ग्रंथ अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु, हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। आगे वो कहता है कि ईश्वर ही हमारा पाप क्षमा कर सकता है। कलोसियों के नाम पत्र में भी हम यही मदद पाते हैं। संत पौलुस कहता है, ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उस पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि जब यीशु ने एक अर्धांग रोगी से कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तो यहूदी नेताओं ने सख्त आपत्ति उठाई कि यह ईश्वर की निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनका ये कथन
भाग्य के रूप से ही सही था। मनुष्य पापी है और ईश्वर की पाप क्षमा कर सकता है। मनुष्य जितना भी महान और बड़ा क्यों न हो, वो मनुष्य ही रहता है और सर्वशक्तिमान सर्व भले ईश्वर के विरुद्ध किए पाप को वो क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन यहूदी नेता यीशु को एक निरा मनुष्य समझे और कुछ नहीं। इसलिए यीशु उस रोगी को चंगा करते हुए ये साबित कर देते हैं कि मैं ईश्वर ही हूं। पुराने विधान के लेवी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि इस्राएलियों में पशु बलि द्वारा प्रायश्चित की विधि संपन्न करके पाप क्षमा प्राप्त करने की प्रथा थी। पुराने विधान की बलियां भविष्य में कलवारी पहाड़ी पर संपन्न होने वाली बेदाग मेमने की संपूर्ण आत्म बलि की पूर्व सूचनाएं थी। संत पौलुस कहते हैं कि रक्त बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होती है। यीशु ने अपना खून बहाकर सारे मानव कुल के लिए पाप क्षमा का दरवाजा खोल दिया। अब पाप स्वीकार करके उस दरवाजे से होकर अंदर प्रवेश कर मुक्ति पाना हमारा काम है। आइए हम अपने पापों पर पश्चाताप करें और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। इसी के साथ साथ हम ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि पाप स्वीकार संस्कार की स्थापना करके उसने पाप के बोझ से टूटे मानव मन में नव जीवन की आशा जगाई। जय यीशु।